नमस्कार, मैं विवेक कुमार भट्ट। हमारी खास पेशकश द सक्सेस स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सफलता की कहानी की जिसने महज 10 साल में एडिबल ऑयल के क्षेत्र में हंगामा मचा दिया। आखिर क्या था इस कंपनी में? हम बात करेंगे अडानी विल्मर ग्रुप के सीईओ श्री अंशु मलिक साहब से। अंशु जी, आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और सबसे पहले हम आपको बधाइयाँ देना चाहेंगे ढेर सारी कि आपने इतने कम समय में अपने ब्रांड को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस सफलता के पीछे का राज क्या है? हर किसी सफलता का राज होता है लगन से काम करना, मेहनत, ईमानदारी। ये हमारे कंपनी का वैल्यू सिस्टम में है। हम कंपनी के हर एम्प्लॉय का कदर करते हैं और उनका योगदान का हम लोग कीमत देते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी सफलता प्राप्त होता है जब सभी लोग एक साथ मिलकर मेहनत करते हैं। जब हम लोग शुरुआत किया था ये इस कंपनी का सन 1999 में, तब हम लोग का ये जॉइंट वेंचर साइन हुआ था अदानी ग्रुप गुजरात के मशहूर इंडस्ट्रियल हाउस और विल्मर ग्रुप सिंगापुर के, इनके 50-50% के योगदान से हम लोगों ने पहली बार किसी पोर्ट में जाके हमारा प्लांट लाया। उस वक्त 600 टन प्रतिदिन का रखे थे, जो उस समय के बाकी सब प्लांटों के अनुसार सिर्फ 100 या 200 टन होता था। उसके सामने हम लोग 600 टन ले आते थे। वही दिन से हम लोग ने सोचा था कि हमें इस मुकाम पर जाना है कि सबसे बड़ा प्लांट इंडिया का उस वक्त हम लोग लगाए थे। उस दिन से आज तक हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि आगे 5 साल आगे जो चाहिए वो आज हमें टेक्नोलॉजी लाना है और उसी के हिसाब से हमें काम करना है। सबसे बड़ी आपके सामने एक चुनौती थी, वो ये थी कि उस टाइम पे ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे ब्रांड थे, खास तौर पे एडिबल ऑयल में, जो ऑलरेडी मार्केट में थे, जिन्होंने अपना एक स्थान बना लिया था। ऐसे में आपने किस तरह से उनको कम्पीट किया? हम लोगों ने देखा कि अच्छी क्वालिटी और सही दाम अगर कस्टमर को दिया जाए तो कस्टमर एक बार तो उसे ट्राई ज़रूर करेगा। आगे वो तभी लेता है जब उसे हर वक्त वही क्वालिटी, वही जो हम लोग बोल रहे हैं वही हम अगर डिलीवर करें तो ही उन्हें कंटिन्यू करता है। आपने लोगों तक पहुंचाया कैसे कि सोयाबीन ऑयल आपके लिए अच्छा है? इसका ब्रांड कैसे किया आपने? इसकी ब्रांडिंग कैसे? इसमें देखिए, हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट किया और लोगों को हर चैनल में समझाया कि OMG 3 वाला जो फॉर्चून सोयाबीन तेल है, इसमें ओमेगा 3 होता है और ये ओमेगा 3 हार्ट के लिए अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा होता है, ये रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल, अच्छी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। और ये सब करके हम लोगों ने जो है सोयाबीन के बारे में लोगों को समझाया। लोगों ने उसे यूज़ किया और सही में देखा कि सचमुच अच्छा तेल है। एंड धीरे 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 सोयाबीन जो तेल है ये देश में फैलने लगा। आज के दिन में करीबन 45% सोयाबीन का तेल का मार्केट फॉर्चून सोयाबीन के पास है। कैसे कम्पीट किया? ऐसी क्या चीज़ें आपने उसके अंदर स्ट्रेटेजी बनाई जिसके तहत ये चीज़ें आप लोगों तक पहुंचा पाए? किस तरह की ब्रांडिंग आपने की? क्या स्ट्रेटेजी रही आपको? कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगा कि हम वो सारे लोग जो कर रहे हैं वही चीज़ हम कर रहे हैं, हम बेहतर कैसे हों? उसके लिए आपने क्या सोचा? हम लोगों ने क्या किया, हर 300-400 किलोमीटर के दूरी पे हम लोगों ने हमारा डिपो, कंपनी का डिपो बनाया, ताकि कम से कम 15-20 घंटे में हम लोग उस एरिया को कवर कर सकें। आज तेल में जब डिमांड आता है तब उस वक्त सभी जगह से डिमांड आते हैं। एंड उस वक्त हम लोग, हमारे पास आज के दिन में 85 ऐसे डिपोज है इंडिया में, जहाँ से हम लोग हर 300 किलोमीटर के दूरी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम लोग जो है, आज आप डिमांड करेंगे, हम लोग आपको 24 घंटे में आपको डिलीवरी देंगे। ये हम लोग का पहला वादा रहता है। दूसरा, क्योंकि हमने ब्रांड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है और ब्रांड का जो खासियत था ये क्वालिटी, जो उस दिन जो हमने क्वालिटी दिया है, आज तक हम क्वालिटी को बरकरार रखते हैं। रेट हम लोग कभी भी ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सप्लाई हमारा टाइट हो या माल कम है, हम रेट नहीं बढ़ाते। हम लोग रेट को सेम रखते हैं ताकि कस्टमर को इस चीज़ का ऐसा ना हो कि माल कम है, रेट ज़्यादा हो गया।
हम लोग रेट को और क्वालिटी हमेशा संतुलन बना के ही काम किया है। आपने इसको आगे बढ़ाते हुए आपने एड कैंपेन्स किए यस। और जहाँ तक हमने देखा है कि एड कैंपेन्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से किए गए, जिसमें आपने सबसे पहले शुरू किया कि अब टूट पड़ो। बस तो ये अब टूट पड़ो का कंसेप्ट कहाँ से आया? देखिए, सच कहेंगे मैं भी हमेशा सोचता हूँ अभी सुबह ब्रेकफास्ट के बाद लंच क्या करूँ और लंच के बाद डिनर क्या होगा। घर में भी हम लोग आपस में यही बात करते कि आगे रात का डिनर में क्या खाएंगे और अगर डिनर हुआ तो लंच में क्या करेंगे। आप देखेंगे हर इंडियन परिवार में या कभी भी हम लोग एकत्र होते हैं तो टॉपिक खाने के ऊपर ही ज़्यादा होता है। अगर ये चीज़ हम देखें तो इसे कहते हैं हम लोग जॉय ऑफ ईटिंग। और जॉय ऑफ ईटिंग जो है ये हमें फॉर्चून हमेशा इसका साथ रहा है, क्योंकि टेस्ट और जॉय जो है यानी खाने का जो मज़ा है वो आना चाहिए। अब बस टूट पड़ो इसी का एक कहानी है कि आप देखेंगे कि कभी हम लोग दोस्त लोग क्रिकेट मैच देख रहे और पकोड़े का प्लेट आता है तो आप देखेंगे कि एक से ज़्यादा हाथ उसके ऊपर आ जाता है। ये इसलिए क्योंकि हम लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, एक तरह से खाने का इच्छा होता है। ऑल्दो हम लोगों के आपस में मन में गिल्ट फीलिंग भी है कि कहीं ज़्यादा ना खा ले या कोलेस्ट्रॉल का या ट्राइग्लिसराइड का इसका। तो फॉर्चून जो है ऐसा तेल बनाता है कि आपको इस चीज़ का चिंता ना हो और आप टूट पड़ो बस। तो इसीलिए हम लोग का स्लोगन रहा है अब बस टूट पड़ो। आपने लोगों को खूब खिलाया, उसके बाद में आपने मनोहार भी कर दी, फिर आपको लगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपने फॉर्चून प्लस निकाला, फिर आपने सानिया नेहवाल को लाए और उसको बताया कि वो किस तरह से बचपन में ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाने से डरती थी और अब उसे फॉर्चून मिला है। तो यानी कि फिर एक कदम आगे की स्ट्रेटेजी थी कि अब लोगों को खूब खिला दिया, अब लोगों को ये बताना है कि आप ये खाते रहो लेकिन अब फॉर्चून प्लस के साथ खाते रहो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फॉर्चून प्लस उनके लिए है जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है लेकिन खाना पसंद करते हैं अपने हिसाब से। तो उन लोगों के लिए मैंने फॉर्चून प्लस लाया है। एंड फॉर्चून प्लस के बाद अभी हम लोग ने एक और प्रोडक्ट लाया है जो अभी रिसेंटली आया है, दैट इज़ फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ, जो कि एक स्टेप और ऊपर है, जो जिसे आप कह सकते हैं ये इंडिया का ऑलिव ऑयल जैसा है। वर्ल्ड में राइस ब्रान ऑयल जो है ये इसे हार्ट ऑयल करके माना जाता है। ये जापान में इसे बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। उसी तेल को हम लोगों ने बेटर क्वालिटी रिफाइन करके, इसके हाई ओराइजनॉल कंटेंट है एंड जो जापान में ऐसे टाइप का तेल नहीं मिलता इतना ओराइजनॉल का। ये जो ओराइजनॉल होता है यही आपका सबसे अच्छा हार्ट फ्रेंडली है, जिसे आपका कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इस सब चीज़ों के लिए आपने कोई रिसर्च करवाई थी कि स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, ये पहले से था या मार्केट से जैसे जैसे रेस्पॉन्स आता गया उस हिसाब से आप आगे बढ़ते गए? ये देखिए, हर कोई कंपनी पहले मास प्रोडक्ट बनाता है एंड मास प्रोडक्ट बना के सभी घर में जाते हैं। फिर धीरे धीरे इसी घर से कुछ लोग एलिवेट होते हैं और जो चाहते हैं कि इसी कंपनी में और अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, एक स्टेप ऊपर जाके प्रोडक्ट में इनोवेशन करना और इसके अंदर और खूबियाँ लाना, ये इम्पोर्टेंट है। और हमारे R&D का जो काम है यही काम है, ताकि लोग बोर ना हो जाए एक नई चीज़ खा रहे हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ आ रही है। आपने सेलिब्रिटीज़ को इंक्लूड किया अपने एड कैंपेन्स में ब्रांडिंग के टाइम पे, वो ख्याल कैसे आया? देखिए, सेलिब्रिटी हमने यूज़ किया ओनली एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए जिसे फॉर्चून प्लस हम लोग कहते हैं। एंड वो सेलिब्रिटी इज़ अ सेलिब्रिटी हु इज़ एन एथलीट, बेसिकली हेल्थ कॉन्शियस एथलीट फिगर है एंड जो कि स्पोर्ट्स में है। तो हमने उनको एक आपको दिखाया है कि अगर एथलीट जैसे साइना नेहवाल अगर यूज़ कर सकती है, सो एनी इंडियन हाउसवाइफ कैन ईजिली यूज़ इट, बिकॉज इसमें लो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़ जो है आपको ठीक रखेगा। और लारा दत्ता को लाने के पीछे क्या है? उसमें हमने लारा दत्ता को इसलिए लाया था बिकॉज शी इज़ अ फिजिकली फिट, शी इज़ नाउ ए मदर, बट येट शी हैज़ मेंटेन्ड हर सेल्फ। शी इज़ अ वेरी रिगरस, बहुत ही रिगरस हेल्थ कॉन्शियस लेडी है, डाइट कॉन्शियस लेडी है एंड एक फैमिली लीड करती है। तो हमने सोचा कि राइस ब्रान ऑयल और लारा दत्ता ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। ऐसे क्या हर्डल्स थे
रुकावट तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग